आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मार्का हक की बाज़गश्त, पाकिस्तान का दो टूक पैगाम। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट जो है उसने भारतीयों के लिए उनकी नींदें हराम कर दी हैं। मार्का हक की बात करो तो जिसे कहते हैं ना कि उनके ऊपर बिजली सी गिर जाती है और उसके बाद उनको खामोशी सूझ जाती है। बात यह आ रही है कि गीदड़ भपकियाँ देकर अपने इलेक्शन की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराना भारत का वतीरा है और पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़, दो न्यूक्लियर स्टेट के साथ छेड़छाड़ की बात की है, दोबारा याद कराया ख्वाजा आसिफ साहब ने। उसके अलावा महंगाई का तूफान, पेट्रोल 100 रुपये महंगा होने का इम्कान है और IMF की कंडीशंस के मुताबिक काफ़ी कुछ जो है अवाम पे बोझ डाला जाएगा। सब्सिडी खत्म, कीमतें आसमान पर जाएंगी। माशी बचत और जंग बंदी हुकूमत की तरजीहात, कफायत शुआरी मुहिम, हुकूमत इकदाम तेज। तेल के इस्तेमाल में 50% कमी का फैसला किया गया। पेट्रोल सब्सिडी का बोझ वफाक ने सुबह को शामिल कर लिया। तवानाई बहरान का खदशा, अहम इजलास, बड़े फैसले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। NFC में हिस्सा न मिलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजलास। जलसे की सियासत, 9 अप्रैल को बड़ा शो होगा और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब एहतजाज की बात की जाएगी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म की मुलाकात, फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हो चुकी है। 28वीं तरमीम की शुनीद है, क्या होने वाला है, क्या बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। उसके अलावा बात कुछ नए सूबों की भी हो सकती है, कुछ और भी बातें आ सकती हैं। अमरीकी क़यादत के साथ राब्ते, सफारती सरगर्मियाँ तेज़। ईरान की तरफ से अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, आलमी पजीराई पाकिस्तान को हासिल। कराची डूब गया, बारिश ने निज़ाम दरहम बरहम कर दिया, यानी कि कराची आज भी वैसे ही नई बारिश और मनाजिर पुराने, यानी कि आज भी जितनी भी डेवलपमेंट के दावे कर लिए जाएँ, कराची के अंदर जिसे कह सकते हैं ना, पानी का जो तबाही है जिसकी वजह से अमवात भी वाक़ हुई हैं, उनको हम वहीं जूं का तू देख रहे हैं और उसके बाद अभी तक कोई निज़ाम में बेहतरी की उम्मीद नहीं की गई। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, जिसके बाद जस्टिफिकेशन दी गई है अपनी जंग की। उम्मीद थी कि जंग से निकलने का ऐलान करेंगे, लेकिन 2 हफ्ते की और 2-3 हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा जिन्होंने तेल लेना है वो जाके हुर्मुज़ से ले लें, हमसे तो नहीं मिलेगा और हम तो अपने तेल की ज़रूरियात वहाँ से नहीं पूरी करते। उन्होंने ताना मारा नेटो को और उसके अलावा इत्तेहादियों को भी, ये भी एक बात है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हिज़्बुल हक़ ऑपरेशन है उसके हवाले से नई खबर यही है कि जी तालिबान रजीम की जानिब से चीन पर दबाव डाला जा रहा है कि जी मुज़ाकरात पाकिस्तान से करवा दिए जाएं और कुछ सुलह सफ़ाई की बात की जा रही है और कुछ शराइत मानने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से ख्वारिजों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बहुत तेज़ किया गया है। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान ने एलिमिनेट भी किया है, बॉर्डर पर उनको एलिमिनेट करने की पिक्चर्स और फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हमारे जो ख़ास तौर फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने भी इस बात की वाज़ेह तंबीह की है भारत को कि अपने जो होश है उसके नाखून ले। 2 न्यूक्लियर स्टेट जो हैं उनके दरमियान छेड़छाड़ जो होती है वो ख़तरनाक होती है और अगर उनके इलेक्शन का सिलसिला है तो इलेक्शन की हद तक रहें, पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ ना करें। बारिश की बात हमने कर ली है, उसके अलावा हम बात कर रहे थे 28वीं तरमीम की आमद के हवाले से। लेकिन साथ साथ हम देखें ईरान की तरफ से जो जवाब जा रहे हैं अमेरिका को, अगर कोई मुफाहमत की बात होती है तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है जिसके जवाब में ईरान का जवाब आता है और कुछ लगता यही है कि जंग अभी आगे तवालत इख्तियार करेगी।